प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखेंगे और ये प्रश्न कक्षा 8 का है, विषय इतिहास और भूगोल। इसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक मिलेगा और साथ में 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर 2 घंटा लिखा है लेकिन 2.5 घंटे होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर ये पेपर हमारे स्कूल में नहीं आया, तो मैं आपको उनको बता दूं कि ये पूरा पेपर फंसने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है और ये मॉडल पेपर है। और यूपी में कई प्रकार के पेपर चलते हैं, कई प्रकाशन के चलते हैं, तो उसके चलते ज़रूरी नहीं कि आपके स्कूल में यही पेपर आए, ठीक। लेकिन इसमें से आपको मान लीजिए चलिए 50 से 60% प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका देखो दिया गया है कि हल, नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और उसके बाद दिया गया है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जो राइट है उसको आपको लिखना है। तो इसमें हम बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान मिलान बता देंगे। बाकी आप लोग जो जिस प्रकार से आपके कक्षा अध्यापक ने पढ़ाया है उसी प्रकार से आप जो है करके आइएगा। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका का वाला खंड है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी भारत आया था। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पुर्तगाली आया था और वास्को डिगामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसमें बच्चों हो जाएगा क्लाइव। क्लाइव जो है कर रहा था इसकी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित करने वाला कौन था। तो अहमद शाह अब्दाली था। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो ये आपका 1773 में आएगा। घा वाले में आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और अंगा नंबर प्रश्न दिया गया, पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच में कब चली थी। तो इसमें बच्चों 1853 आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पांचों प्रश्न हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखो आपका दिया गया है, ये आपका 10 नंबर में था, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 नंबर लिखा मिल जाएगा। तो ये आपके बहुविकल्पी क्या 10 नंबर में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ये भी आपके 2-2 नंबर में हैं 10 प्रश्न। तो का वाला देखो दिया गया है कि कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया। तो यहाँ पर आपको पशुपालन भर दीजिए, पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। गन्ना भारत की नकदी फसल है, यहाँ पे आप नकदी भर दीजिए। और चावल के लिए अधिक वर्षा और अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, ये आप भर दीजिए। खा वाला दिया गया है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो खरीफ की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और साथ में जब शीत ऋतु का प्रारंभ आता है तो काट ली जाती है, ठीक है। और अंगा नंबर देखो दिया गया, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है। तो इसमें आपका नहर हो जाएगा। नहरों के द्वारा सर्वाधिक जो है सिंचाई भारत में की जाती है। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया 3 नंबर, सही जोड़े मिलान करना है। इसमें यह भी आपका 10 नंबर में होगा। तो इसमें देखो खंड आ से खंड बा में मिलान करना है। तो जमशेदपुर आपका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, वहाँ पर सर्वाधिक हैं, तो इसको आप मिला दीजिए। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ से मिला दीजिए। और मथुरा से आपको मिला देना है तेल शोधन कारखाना। और कानपुर में आपको मिला देना है वायुयान। और रसायन उर्वरक सिकंदरी से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपके मिलान कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो आशा है कि इस प्रकार से आप अच्छे से कर पाएंगे। 4 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि सही में सही और गलत में गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर सही चिन्ह होना चाहिए। तो का क्वेश्चन दिया गया, कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं। तो गलत है कि ये धात्विक नहीं होती है, अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। ये अधातु होते हैं अभ्रक और कोयला। गा गा खा वाला दिया गया है, सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये सही है आपका। चांदी की खानें राजस्थान में है, ये भी आपका सही है। वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। और भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो ये आपका गलत है, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो आपके केरल में है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें है 5 से लेकर आपके 5, 6, 7, 8 और 9। ये प्रश्न आपकी क्या है, अति लघुत्तरीय हैं और इनके लिए सिर्फ 2 नंबर आपको दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए। वास्को डिगामा किस देश का था। तो आपका पुर्तगाल का था, ये आप लिख सकते हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। तो लॉर्ड क्लाइव का था, इसमें आप लिख सकते हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ये आपको लिखना है, ये भाई हमको नहीं पता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके बीच में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1773 में
जो है हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 9 नंबर दिया गया है कि मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, तो वो है आपकी 18 वर्ष। पहले 21 थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका देखो 5 क्वेश्चन आपके हैं और 6 नंबर में, अर्थात 30 नंबर ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। तो इसमें आपका देखो 10वां प्रश्न दिया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि एवं व्यापारिक कृषि में अंतर लिखिए। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। खनिज किसे कहते हैं। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपके 5 हैं और 6 नंबर में हैं, तो 6 पंचे 30, यहाँ से प्रश्न आप नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इसमें 2 प्रश्न आपको करना है, 20 नंबर के प्रश्न है, यानी 10 नंबर का एक है। इसमें आपको देखो पहला क्वेश्चन दिया गया डलहौजी की ये लाश हड़पने की नीति क्या नीति थी, इस नीति के उद्देश्य क्या थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका अनिवार्य है करना है। 16 नंबर दिया गया यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए और या अथवा दिया गया 1847वीं क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो चाहे आप 16 नंबर कर दीजिए, 78 नंबर कर दीजिए, एक आपको करना है इसमें से और 15 नंबर आपको करना ही है। तो इसमें आपको कुल मिला के 10, 10, 20 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और कहाँ पर ये प्रश्न पत्र आया है, सभी लोग जहाँ पर आपका आया हो, जहाँ पर ये प्रश्न पत्र आपको मिला हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमारे ज़िले में, हमारे स्कूल में जो है ये प्रश्न पत्र आया था। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।